प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। यातायात नियमों का पालन न करने वाले 73 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए किए गए निलंबित। लोक जनशक्ति पार्टी का एक कार्यालय का उद्घाटन रामगढ़ रोड विजयपुर जिला सांबा में हुआ और कई प्रमुख लोग पार्टी में हुए शामिल। सूचना और जनसंपर्क विभाग जम्मू ने स्वच्छता पखवाड़ा और शुचिता संग्राम अभियान चलाया और शपथ भी ग्रहण की। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले से बड़ी विचित्र घटना पेश आई। चोरों ने 250 केवी ट्रांसफार्मर से कॉपर कोड कॉइल चुरा ली। अनुच्छेद 370 को निरस्त होने की 5वीं वर्षगांठ को कई राजनीतिक दलों ने इसे काले दिवस के रूप में मनाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 तथा 35A को निरस्त होने पर 5वीं वर्षगांठ पर आरएसपुरा बाना सिंह स्टेडियम में विशाल महारैली का किया गया आयोजन। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769,583। अब समाचार विस्तार से। जिला रियासी में लगातार सड़क दुर्घटनाएं पेश आ रही हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए एआरटीओ रियासी नीरज शर्मा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 73 ड्राइविंग लाइसेंसेस को 3 महीने के लिए निलंबित किया। संवाददाता से बात करते हुए एआरटीओ रियासी नीरज शर्मा ने बताया कि लगातार चालकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे यातायात नियमों का पालन करें, उनकी उल्लंघना ना करें। लेकिन चेतावनी देने के बावजूद भी ड्राइवर उल्लंघना करते पाए गए हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए 73 लाइसेंसेस को 3 महीने के लिए निलंबित किया गया है और ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी क्योंकि लगातार सड़क दुर्घटनाएं जिले में बढ़ रही हैं। इसकी रोकथाम के लिए इस तरह की कार्रवाई करना उचित बन गई है। इस मौके पर उन्होंने सभी वाहन चालकों से यातायात के नियमों का पालन करने की भी अपील की। सर, ये हमें डायरेक्शंस जो भी आई हैं, ये हमारे वर्दी सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और एक्चुअली हमारे डिप्टी कमिश्नर जो रियासी के हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग कानून का पालन नहीं करते हैं और ट्रैफिक के रूल्स का उल्लंघन करते हैं, बिना देखे जो है गाड़ी चलाते हैं, तो इस संदर्भ में हमने काफ़ी ज़ोरों शोरों से कार्रवाई जो है शुरू की है और चलती रहेगी कार्रवाई। इसी कार्रवाई के चलते हमें कुछ रिकमेंडेशंस प्लस कुछ हमारे जो अपने स्टाफ मेंबर्स हैं जो फील्ड में रहते हैं, जैसे मैं जाता हूं या बाकी वो इंस्पेक्टर्स हैं हमारे, तो जो भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जिनके एक दो बार से ज़्यादा चालान हुए हैं वो हैं, प्लस कुछ ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, जिसके चलते हुए जिस बंदे ने किसी कानून के तहत उल्लंघन किया है तो उसको हमने परमिट जो उसके ड्राइविंग लाइसेंस जो हैं उनको हमने पकड़ा था और उसको हमने पहले उनको नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने के बाद कुछ समय का टाइम दिया था, जिस टाइम को उनको बोला था कि आप पर्सनली अपीयर हो जाओ अगर आपको इस विषय में कुछ कहना है। तो उनमें से जिन्होंने नहीं जवाब सेटिस्फैक्ट्री दिया या ऑफिस में ना आ पाए, तो उन लोगों का जो है ड्राइविंग लाइसेंस हमने सस्पेंड कर दिया है एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस की। उनका पहले हमने 3 महीने के लिए सस्पेंशन की है। मैं आपके माध्यम से एक बात जो है लोगों को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपनी गाड़ी जब आप ड्राइव करते हैं तो उसमें से आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप कानून का उल्लंघन मत करिए। आप जब भी चलें, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट लगा के चलाइए और अपने पूरे दस्तावेज अपने साथ रखिए या अपने व्हाट्सएप पे रखिए। और जो 4 व्हीलर के ड्राइवर हैं उनसे मैं ये प्रार्थना करूंगा कि रेड लाइट जंपिंग जहाँ पे भी है ना करें
अपनी ओवर स्पीडिंग ना करें। रामगढ़ रोड विजयपुर जिला सांबा में लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष जेकेयूटी रफीक मलिक, पार्टी के सलाहकार रवि कुमार बाली, दलजीत सिंह, प्रदेश महासचिव विक्रम सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से प्रभावित होकर कई लोग आज पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी में स्वागत किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ नेताओं ने जम्मू कश्मीर वासियों को हर संभव आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को सर्वोपरि रखकर ही पार्टी आगामी योजना तैयार करेगी और उनके हित के लिए बेहतर होगा। शाबाश! लोक जनशक्ति पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, श्री रफीक मलिक जी जिंदाबाद, श्री रफीक मलिक जी जिंदाबाद, श्री चिराग पासवान जी जिंदाबाद, श्री चिराग पासवान जी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, इंद्रजी सर जिंदाबाद, इंद्रजी सर जिंदाबाद, इंद्रजी सर जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, रफीक मलिक साहब जिंदाबाद, रफीक मलिक साहब जिंदाबाद। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी एक नाम नहीं है, ये आने वाला एक कल है जम्मू कश्मीर का, ठीक है। और हम आगे से जो भी काम करेंगे, जैसे जैसे पार्टी के हमें कार्य दिए जाएंगे हम करेंगे, ठीक है। और जैसे अभी कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं पार्टी के जम्मू कश्मीर में, आगे से आगे बढ़ चढ़कर हम साथ देंगे जम्मू कश्मीर की जनता का भी, और जो भी गरीब लोग हैं जिनका कार्य नहीं किया जाता, गवर्नमेंट नहीं सुनती, उनके भी कार्य हम हल करेंगे यहाँ बैठकर। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या आपकी रणनीति हो रहेगी और क्या आश्वासन देना होगा आज की जो युवा पीढ़ी है? युवा पीढ़ी जो हम हाईकमांड से जो ऑर्डर आएगा उसके लिए हमें जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। हम हमेशा युवा पीढ़ी के साथ खड़े हैं, 24 घंटे हम जनता के लिए यहाँ बैठे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं मुबारक पेश करता हूँ हमारे प्रेसिडेंट साहब को और साथ में इंद्रजीत जी को, जिनको हमने आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है सांबा का। और आज का जो प्रोग्राम था वो इनाग्रेशन का प्रोग्राम था और इनाग्रेशन जो है बड़े अच्छे से हुई, यहाँ पे सारी जनता आई हुई थी। और आगे का जो प्रोग्राम है हमारा, हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा देंगे और इनके साथ कोऑपरेट करेंगे, जहाँ भी हमें हमारी इनको ज़रूरत पड़ेगी हम इनका साथ देंगे। ये हमारा पहला कार्यालय नहीं है, एक कार्यालय हमारा जम्मू में है, दूसरा रामबन में है, मुझे तीसरे कार्यालय की शुरुआत हुई है। और इसके बाद हमारे इंद्र जी लगातार लग रहे हैं रफ़ीक जी की अध्यक्षता में। ऐसा ऐसा हमारी पार्टी का जनस्तर बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में हमारी हर डिस्ट्रिक्ट में कार्यालय होगा। ये तो आप खुद देख रहे हो कि कितने लोग, कितनी देर से हम थोड़ा लेट हो गए, फिर भी लोग कब से वेट कर रहे थे इतनी गर्मी में। अगर सर आपकी पार्टी यहाँ से सीटें निकालती हैं तो जम्मू के लिए खास क्या होगा? सर कहना नहीं चाहिए, लेकिन जम्मू को हर जगह पे बाईपास कर दिया गया है। जैसे पठानकोट को बाईपास किया था, वैसे ही जम्मू की बात ना जम्मू के लीडर उठाते हैं और ना ही इनके ब्यूरोक्रेट्स। जो भी आता है बाई फ्लाइट श्रीनगर, श्रीनगर और श्रीनगर। हम जम्मू की बात करेंगे और जम्मू के लोगों की जो भी मुसीबत है, टूरिज़्म, रोज़गार, आज एग्रीकल्चर पे पीछे जा रहा है, इंडस्ट्री, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे लोकल आम लोगों को, जो लोकल नागरिक हैं, इनको जो पेंशन, जो पे मिल रही है वो पे स्केल बहुत कम है। लोग जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको 80-80 हज़ार, लाख 2-2 लाख, जो जम्मू के लोग हैं उनको 10-20-30 हज़ार मिल रहा है। ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करेंगे और उम्मीद है कि हम इस पर आने वाले टाइम पे काम करेंगे। जम्मू कश्मीर में चल रही है, पूरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चल रही है।
जगह जगह हमारी कमेटियाँ बन चुकी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटियाँ बना चुकी हैं। आज डिस्ट्रिक्ट का जो हमारे भाई ने ऑफिस यहाँ पर इनाग्रेशन यहाँ पर करवाई ऑफिस की, इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। जहाँ जम्मू गवर्नमेंट जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं इनको मुबारकबाद पेश कर, जिनकी तरफ से हमें यहाँ पे आज पार्टी की तरफ से ऑफिस खोला गया है। और हम चिराग साहब की तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करते हैं, अपने जम्मू कश्मीर की स्टेट वाले की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट सांबा में इन्होंने पहल की है, जो आने वाला टाइम होगा बहुत ही अच्छा रहेगा। और पब्लिक के लिए खासकर हम चाहते हैं कि पब्लिक की जो डिमांडें हैं, पब्लिक की परेशानियाँ हैं, जो नौजवान पढ़े लिखे की समस्या है, उन लोगों के हमारे लेके हमारी पार्टी चल रही है। बिजली का मसला है कि हम चाहते हैं कि बिजली जो फ्री और गरीब लोगों के लिए होनी चाहिए। हमारा यही मैसेज है कि हम लोगों को आज बढ़ चढ़ के लोग हमारी पार्टी में ज्वाइन करें। ऐसा दिन को ज्वाइन नहीं रहा कि जब तक लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आज लोगों को एक भरोसा और एक यकीन हो चुका है कि लोक जनशक्ति पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के विकास में सबसे बड़ा हाथ फैला सकती है। क्योंकि हमारे जो चिराग साहब हैं, बेदाग है पार्टी के, हमारे सुप्रीमो चिराग साहब कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर की समस्या पर वो गौर करेंगे और हमें उनका भरोसा है कि वो हमारे पे उन्होंने हमारे से बात भी की थी। हम कश्मीर में गए थे, वहाँ पे एक अच्छा प्रोग्राम हुआ, तो शायद अक्टूबर 6 को हम यहाँ जम्मू में भी रख रहे हैं प्रोग्राम, चिराग साहब को बुला रहे हैं। तो जिससे आज तक नहीं हो सका वो हमारी पार्टी काम करवाने की शुरुआत करेगी। कि आज पुराने सियासी लीडर थे जो सियासत में पार्टी चलाते रहे लोग, तो उन लोगों ने आज तक मिलजुल का काम किया यहाँ पे, ना जम्मू कश्मीर के विकास का बात की। अगर आज वो मजबूती की होती तो आज हमारी दफा नहीं टूटती, हमारी स्टेट नहीं तोड़ी जाती अगर मजबूती होती। आज इनकी लापरवाही की वजह से जम्मू कश्मीर को पूरे दुख दर्द लेने पड़ रहे हैं। आज यही हम रिक्वेस्ट करते हैं जिनसे हमारे जम्मू कश्मीर के जो मनोज सिन्हा जी हैं, तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं अपनी पार्टी की तरफ से कि जो गरीब लोगों की समस्या है हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें लोगों की समस्या है, लोगों की परेशानी है, जो लोगों की छोटी मोटी डिमांड है, चाहे बिजली की डिमांड होगी, चाहे रोडों की डिमांड होगी, तो नौजवान जो पढ़े लिखे हमारे बेरोजगार हैं, कुछ किसान लोगों की प्रॉब्लम है, जैसे कहीं किसानों का नुकसान हो रहा है, फसलों का नुकसान हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इन चीज़ों में मुद्दों में हमारी पार्टी काम करेगी। सूचना और जनसंपर्क विभाग जम्मू ने चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा और शुचिता संग्राम अभियान के हिस्से के रूप में आज जोरदार सफाई अभियान चलाया। संयुक्त निदेशक जम्मू अतुल गुप्ता के मार्गदर्शन में आयोजित इस पहल का उद्देश्य DIPR कार्यालय परिसर में स्वच्छ और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने हेतु स्वतंत्रता दिवस मनाना रहा। इस मौके पर उन्होंने यहां पर मौजूद कर्मियों के साथ स्वच्छता हेतु शपथ भी ग्रहण की। कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण ये है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वह भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगा। वाइट और ब्लैक वो जो मेन हमारा फ्रेम है ना शार्ट है। आ गई ब्लैक सरकार ने जो निर्देश दिए हैं सभी कार्यस्थलों में, सभी दफ्तरों के लिए, सभी ऑफिशियल्स के लिए कि वो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा बनाएंगे। उसी की कड़ी में हम भी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड PR में आज हमने सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान का आगाज़ किया है। वैसे तो ये हमारा जो स्वच्छता के प्रति जो हमारी जागरूकता है, जो हमारा दायित्व है, ये सिर्फ इसी पखवाड़े को लेकर महदूद नहीं है। हमने ये कोशिश की है कि हम जब से भी साल दर साल हम इसको स्वच्छता को अपनाएं, अपनी जीवन शैली का एक पार्ट रखें। आप सब साक्षी हैं, जब हमने पिछला स्वच्छता अभियान इधर मनाया था
तब से लेके आज तक जो हमने कोशिश एक निरंतर जारी रखी है कि हमारा जो कार्यस्थल है, हमारा जो दफ्तर है, ये हमेशा स्वच्छ दिखे। ये सिर्फ एक रिवायती तौर पे ना हो, बट इसको हम अपनी ज़िंदगी में, अपने दिनचर्या में इम्बाइब करें। जैसा कि आप सब ने हमारे साथ अभी शपथ भी ली है, तो इसमें हमारा यही एक शपथ में भी हम यही अपने आप को ये बोल रहे हैं, या आप सबको ये बोल रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो हम अपने साथ साथ 100 और लोगों से भी करवाएंगे और इसको हम अपनाएंगे अपनी ज़िंदगी में। तो आप सब मीडिया बंधुओं का शुक्रगुजार है कि आप लोग हमारी जो भावना है, जो हमारी मंशा है, वो हमें सभी लोगों को पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं, इसको एम्पलीफाई करते हैं। तो हम आपके माध्यम से भी एक चीज़ कहना चाहते हैं कि सामान्य नागरिक को भी इस चीज़ को अपनी जीवन शैली में लाना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने अपना घर तो साफ़ रखते हैं, लेकिन वो कूड़ा उठा के दूसरे के घर में रख देते हैं। जो हमारे जेएमसी का डोर टू डोर कलेक्शन का है, लोग वो फ़ीस नहीं देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक बंदा तो उसको कर रहा है, लेकिन दूसरा जब नहीं कर रहा तो हमारा जो मोहल्ला है, जो हमारा वातावरण है, वो प्रदूषित ही रहता है। ये वैसे जो महीने हैं, ये डेंगू मलेरिया के महीने हैं, तो हमें उस नज़र से भी स्वच्छता पे फोकस करना चाहिए। जैसे आप सभी जानते हैं, बचपन में हम निबंध वगैरह लिखते थे, तो उसमें भी लिखते थे कि जो स्वच्छता है वो स्वास्थ्य की जननी है। जब हम स्वच्छता पे फोकस करेंगे, स्वच्छता पे ध्यान देंगे, तो हम खुद ही अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जा रहे हैं। हमें ये जो दवाइयाँ डेंगू के, कोई कह रहा है कि मेरे को प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ रहे हैं, कोई कह रहा है मैं मलेरिया के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। तो हमें ये चीज़ बड़ी ध्यान से देखनी चाहिए। हम खुद देखते हैं जो डेंगू से पेशेंट होते हैं, वो नारियल पानी पी के, तो उसके घर वाले ही फिर वो नारियल के खोल मोहल्ले में फेंक रहे हैं, जिसमें मच्छर हो रहे हैं, और फिर उन्हीं को ही काट रहे हैं, या आस पड़ोस वालों को काट रहे हैं। तो हमें ये चीज़ बड़ी ध्यान रखनी चाहिए कि जो स्वच्छता है ये किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है। हाँ, शुरुआत हमेशा एक से होगी। वो कहते हैं ना, साथी हाथ बढ़ाना और एक अकेला बढ़ जाएगा, मिलकर साथ बढ़ाना। तो वही तरीका है कि हमें अपने कदम बढ़ाने हैं, अपने साथ लोगों को लेना है, और ये जो स्वच्छता के प्रति सबको जागरूक करना है। ये 1 से 15 तक का जो स्वच्छता पखवाड़ा है, इसको तो हमने मनाना ही मनाना है, बट इसी का जो वैल्यूज़ है, इसी की जो कमिटमेंट्स हैं, वो पूरे साल अपनी ज़िंदगी में लानी है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के राफियाबाद के जेहामा गांव में चोरों ने 250 केवी ट्रांसफार्मर से तांबे की कोर कॉइल चुरा ली है, जिससे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई है। घटना रात के समय की है। उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर की बॉडी को छोड़ दिया गया था, जबकि दोनों बिजली आपूर्ति लाइनों को काटने के बाद तांबे की कोर कॉइल को सावधानीपूर्वक निकाला गया था। अधिकारियों ने घटना का संज्ञान लिया और दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल करने के प्रयास अभी तक किए जा रहे हैं। गुलाम मोहम्मद सूफी। क्या मसला? मैं गुलाम मोहम्मद सूफी में, चूँकि यहाँ वीडियो कॉलोनी में रहता हूँ, और पास ही हमारी ये यासीन कॉलोनी है। हमारा एक ट्रांसफार्मर था यहाँ, 250 केवी ट्रांसफार्मर, जो सप्लाई करता है यासीन कॉलोनी और वीडियो कॉलोनी को भी। 5-6 साल पहले इसको लगाया गया था यहाँ पर। तो आज रात को चोरों ने इसको वहाँ से उतार कर नीचे रख कर, उससे जो कोयलें, कॉपर कोयलें थी, उसमें से तेल था, कम से कम 300 लीटर तेल था, वो चोरी करके ले गई। तो सवेरे जब हमें पता चला, हमने इंस्पेक्टर साहब को बोला, महकमे के लोग यहाँ आए, पुलिस आया, पुलिस ने इसकी फोटो वोटो लिए और तहकीकात करनी शुरू की। तो ये अपनी नज़रियत का पहला ऐसा वाक़ा है जो मैंने अपनी उम्र में देखा है कि ट्रांसफार्मर, इतने बड़े ट्रांसफार्मर को रातों रात नीचे लाकर, रातों रात खोल के
उसमें से सामान निकाल कर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की 5वीं वर्षगांठ को पीडीपी ने महात्म दिवस के रूप में मनाया और इस मौके पर पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने काले रिबन बांधकर इसे काले दिवस के रूप में मनाया और जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा समाप्त करने पर भाजपा की कड़ी आलोचना भी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब 370 हटाया गया था तो यहां की जनता को गुमराह करके ही किया गया था, लेकिन यहां की स्थिति बेहद ही खराब हो गई है। धारा 370 टूटने से राज्य में आपराधिक घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। डेमोक्रेटिक पार्टी के गांधीनगर हेडक्वार्टर में एक प्रोटेस्ट, धरना और ब्लैक डे जो बना रहे हैं। ये 5 अगस्त 2019 को जो यहाँ गैर कानूनी यहाँ से 5 एब्रिकेशन ऑफ 35A 370 का किया गया था, उसके बरक्स हम आज ब्लैक डे बना रहे हैं। और उस वक्त मौजूदा सरकार ने ये गैर कानूनी करके और लोगों को समझ बात बताया था कि यहाँ दूध की नदियाँ बहा देंगे हम, आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। लेकिन उसके बरक्स क्या हुआ? बेरोजगारी हुई, यहाँ की नौकरियाँ सब बाहर चले गई और बाहर से लोग आके यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के जितने ओहदेदार हैं वो सारे बाहर की स्टेटों के हैं, जम्मू कश्मीर का कोई नहीं है। और बुरी हद कर रहे, जितने टैक्स लगाए गए और जितने काम ठेकेदारी के काम थे, आप ये देखिए छोटे मोटे लोग यहाँ ठेकेदारी करके अपना रोटी रोजी पैदा करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, वो सारे इन्होंने यूपी, बिहार, राजस्थान और कहाँ से लाके, हरियाणा से लाके और यहाँ इनको डिप्यूट कर दिया। और यहाँ के जो लोग थे वो बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। वो जाए तो जाए कहाँ, किसको आवाज़ सुनाए? ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, ना कोई मिनिस्टर है, ना कोई MLC है, किसके पास लोग जाएं? और इतनी मजबूर इस वक्त लोग हो चुके हैं कि कई लोग तो सुसाइड पे आगे हुए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 तथा 35A को निरस्त होने की 5वीं वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से RS पुरा बाना सिंह स्टेडियम में विशाल महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा केंद्रीय मंत्री एवं जम्मू कश्मीर चुनावी प्रभारी जी कृष्ण रेड्डी, तरुण चुग, राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, राष्ट्रीय सचिव निरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री एवं जम्मू कश्मीर के उप प्रधान श्यामलाल चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता सहित पार्टी के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने इस दिन को जश्न के रूप में मनाया। 70 साल को भुगतना पड़ा, आपको यहाँ की जो जनता है माफ करने वाली नहीं है। आज उस नेशनल कांग्रेस के नेता, आज कांग्रेस के नेता, आज जो PDP के नेता मोदी जी ने और गृहमंत्री अमित शाह जी ने इस धारा 370 और 35A को निरस्त करके लोगों जम्मू कश्मीर के लोगों का जो हमारे प्रदेश के हाथ हाथे को दिखाएगा, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। हमारे दोनों महामंत्री श्रीमान मंगयाल जी, श्रीमान गुप्ता जी, यहाँ पर मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय कार्यकर्ता बंधु, प्रधानमंत्री मोदी जी खातिर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई साथियों, मेरे साथियों, आज की लड़ाई नहीं है, वो साथी की लड़ाई नहीं है, वो नारी की लड़ाई नहीं है, वो धरने की लड़ाई नहीं है साथियों, वो लड़ाई है जो कांग्रेस PDP छोटे बड़े चाइना पाकिस्तान आज की लड़ाई को लेकर कोशिश कर साथियों। क्यों? क्योंकि हमारे किशन रेड्डी साहब, हमारे तरुण चुग जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंदर रैना जी, इन सब का अपनी तरफ से
370-35 से तोड़ के पाकिस्तानी विरोधी समाज को इंसाफ मिला और उसके साथ साथ ही आज से 4 रोज बाद जो मारने वाले लोगों को मिला। नेशनल कांग्रेस के सरकार आए तो फिर आतंकवाद आए, वो सरकार आए तो आतंकवाद आए। जम्मू कश्मीर जनता सोचना चाहिए आतंकवाद छोड़ना चाहिए तो कांग्रेस पार्टी जीतती। अगर जीरो टॉलरेंस के साथ आतंकवाद को मिटाने वाले भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार आना चाहिए, जनता तय करना होगा। कांग्रेस कांग्रेस आए तो आतंकवाद आया, अलगाव आ गया, आपको रुकना चाहिए। आज टूरिज्म चाहिए, टेररिज्म चाहिए, जम्मू कश्मीर की जनता के सामने निर्णय लेना पड़ेगा। पर्यटन बढ़ाना चाहिए, आतंकवाद को बढ़ाना चाहिए, आज सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं जम्मू कश्मीर की जनता को अनुरोध करता हूं, इस 5 साल में जम्मू कश्मीर में 2023 अगर हिसाब ले तो 2 करोड़ लोग टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए। ये सिलसिला आगे बढ़ना है तो जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट नहीं होना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर इस जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस सरकार आए तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल पार्टी का गठबंधन सरकार आए तो इधर फिर आतंकवाद बढ़ेगा, टेररिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म फिर खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर जनता से मैं अनुरोध करता हूं, सोचिए। और 35 से तोड़ दिया और जम्मू कश्मीर को बेड़ियों में बांधा था, उससे मुक्ति। ये 2 बलिदान 2 संविधान 2 निशान की योजना को ध्वस्त कर दिया। कल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो तपस्या प्रेरणा आंदोलन के नेतृत्व में शुरू हुई थी, जो आंदोलन इस धरती से शुरू हुआ था, वो आंदोलन स्पष्ट था। प्रेरणा आंदोलन की सोच स्पष्ट थी कि जम्मू कश्मीर का तन तन जम्मू कश्मीर की पद पद भूमि भारत की है, कि जम्मू कश्मीर का मिले शर्तों पर हुआ है। इसीलिए 370 और 35 से लागू की। और आप देखिए 70 साल का शासन। भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा ने आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज वो भाग्यशाली दिन है जिस दिन 5 वर्ष पूर्व देश की संसद ने दफा 370 को निष्क्रिय कर दिया था। वहीं राम मंदिर की नींव भी रखी गई। उन्होंने कहा कि इसे खारिज करने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे हैं और यकीनन लोगों ने राहत की सांस ली है। आज 5 अगस्त है, पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। हम लोग सुबह से निकले हुए हैं, लोगों की बस्तियों में घरों में जा रहे हैं और सब लोग हम देख रहे, सब हमने ऑब्जर्व किया, सब लोग प्रसन्न हैं और एक त्यौहार के तौर पर इसको मना रहे हैं। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के बारे में जो एक बहुत बड़ा कदम लिया गया, जो लाल शब्दों में, सुनहरी शब्दों में लिखा जाएगा जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक इतिहास में, कि भारतीय पार्लियामेंट ने दफ़ा 370 को इस तरीके से अमेंड किया कि उसका जो बुरा असर था समाप्त हो गया। 370 तो है, लेकिन 370 के कारण जो नुकसान होते थे वो समाप्त हो गए। यहाँ पे जो अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग से निशान था, हमारा झंडा अलग से प्रधान था, वो सब समाप्त हो गए और जम्मू कश्मीर देश के मुख्य धारा में शामिल हो गया। उसके बाद लगातार बहुत से कानून बदले जा रहे हैं, बहुत सी व्यवस्था बदली जा रही है और विकास की एक बाढ़ जैसी आ गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। सब लोग महसूस कर रहे हैं, उसका लाभ हो रहा है और केंद्र सरकार का सीधी मुदाखलत हुई है। तो सब लोगों ने, जो कश्मीर जब 370 थी तो जम्मू के लोगों को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता था। जिला विकास आयुक्त बड़गाम अक्षय लाबरू ने आज संबंधित जिला और क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ अरिपंथन, चारमगम, चेवदारा सहित जिले के विभिन्न गांवों का व्यापक दौरा किया और वर्तमान में चल रहे विकासात्मक कार्यों का मौके पर ही मूल्यांकन किया। उन्होंने कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता बिना समय बर्बाद किए उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले अधिक से अधिक मुद्दों का समाधान करना होगी। डीसी ने जनता को यह भी आश्वासन दिया कि वे स्वयं अंतर महसूस कर सकते हैं और जल्द ही जमीनी परिणाम देखने को मिलेंगे। और जो मेन फाउंडेशन आप ही को मिलना है और किसी को नहीं मिलना है।
आज आप लोगों को आपके गांव को और आपके जितने भी लोग यहाँ रहते हैं जिसके लिए ये इम्प्लीमेंट करना तो काम बड़ी सूरत से जारी है। आपको हुकूमत इस सरकार का शुक्रगुजार रहना चाहिए। जरूरी है, आज कोई इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। आज बड़ी खुशी का हमारा एक दिन है कि जिस दिन हमारा आरी पंथन रिसीविंग स्टेशन का जो काम है वो अपने फाइनल स्टेज में पहुंच के कल हमारे एससी साहब ने अपनी टीम के साथ इसकी कमिश्निंग का एक टेस्ट कमिश्निंग किया था और वो टेस्ट कमिश्निंग सक्सेसफुल रहा। तो आज आरी पंथन और आरी पंथन के आसपास के जितने भी इलाके हैं उन सभी इलाकों के बाशिंदों को, वहां के भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आरी पंथन रिसीविंग स्टेशन पे काम जो है वो मुकम्मल हो गया है, फंक्शनल होने की स्थिति में है। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी पे, एप्रोप्रिएट लेवल पे इसका इनॉग्रेशन, फॉर्मल इनॉग्रेशन होगा आने वाले दिनों में। इसी के साथ साथ मैं हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन हैं नजीर अहमद खान साहब, उनका भी रोल इसमें जरूर हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिन्होंने इसको कॉन्स्टेंटली फॉलो अप किया। और हमारे जितने भी KPDCL के हमारे इंजीनियर्स हैं, खासकर हमारे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, हमारे एक्सियन STD, हमारे एक्सियन KPDCL और हमारे यहाँ की रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सब ने मिलकर ये इंश्योर कराने की कोशिश की कि ये रिसीविंग स्टेशन फाइनल स्टेज पे जल्दी पहुंचे। इसके बाद हम एक और रिसीविंग स्टेशन पे जा रहे हैं, चारंगाम चल रहे हैं। अभी आपने सवाल जनाब अक्षय लावरू साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आप पिछले 3 साल से देख रहे हैं कि यहाँ पर तामीर और तरक्की का जो हमने प्रोग्राम शुरू किया था उसको हम इम्प्लीमेंट कराने में बहुत दिन रात बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए मैं पूरी सरकार का शुक्रगुजार हूँ। आप देख रहे हैं कि हमारे रिसीविंग स्टेशन बिल्कुल पिछले 10-15 साल से बिल्कुल बेकार पड़े थे, आज आपका आरी पंथन का बना। अभी हम रिसीविंग स्टेशन चारंगाम को देखने जा रहे हैं, DC साहब उसका फाइनल आज वो कर लेंगे इंशाल्लाह। आप वो भी चंद एक दिनों में देखेंगे, उसका भी बाज़ाब्ता पर उसकी शुरुआत होगी। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल के अंदर में ही आपके इतने 2 बड़े ब्रिजेस बने जो आप तस्वुर नहीं कर सकते थे। 400 अवंतीपुरा में कैज रेस्टोरेंट और कैफे का उद्घाटन आज हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि SDPO अवंतीपुरा मुमताज अली रहे। उन्होंने इस कैज रेस्टोरेंट कैफे के मालिक को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मीडिया से बात करते हुए रेस्टोरेंट के मालिक जुनीद अहमद ने बताया कि युवाओं को खुद ही बिजनेस यूनिट शुरू करनी चाहिए ताकि वे नशे से दूर रहें। रेस्टोरेंट वो टोल प्लाजा के करीब चोरसू में एक वाक़ा है। रेस्टोरेंट का नाम किला रेस्टोरेंट एंड कैफे है। अगर आप अनंतनाग से आ रहे हो तो ये लेफ्ट साइड है चोरसू बैंक के पास, और अगर आप श्रीनगर से आ रहे हो तो ये चोरसू बैंक के राइट साइड है टोल प्लाजा के। जी सर, पहली बात हमने टूरिस्ट का फुल इंतजाम रखा हुआ है और या लोकल का भी हमने पूरा ख्याल रखा हुआ है। यही यूथ को यही मैसेज है कि आप पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, बस यही है। जी सर, पहली बात मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने काम में बिजी रहो। जब आप अपने काम में बिजी रहो तो आप वो फैश कामों से खुद दूर हो सकते हो, खुद दूर रह सकते हो। जी सर, मैं टूरिस्ट लोग को यहाँ पर मैं सब लोग को, कश्मीर के लोग को, सबको यहाँ पर एक बार विजिट करने की दावत देता हूँ। हमारे पास पूरा मेन्यू अवेलेबल है, या वेज में है, नॉन वेज में है, पूरा मेन्यू हमारे पास अवेलेबल है। धारा 370 हटने की 5वीं वर्षगांठ के चलते पुंछ पुलिस ने मुगल रोड पर सुरक्षा कड़ी कर दी है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। इस महीने की 7 तारीख को श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा भी शुरू हो रही है और इसी के चलते भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस मौके पर पुलिस वाहनों के दस्तावेजों की जांच कर रही है और चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। जल्दी आओ तो जल्दी कराते जाओ। मैं देखो हफ्ते में एक ही बार करता हूँ मैं, हफ्ते में ठीक है। सीट बेल्ट लगा के रखो सर।
प्रॉब्लम है इनके पास। क्या गाड़ी है सर? वो स्कॉर्पियो जमा करवाए हैं परमिट के लिए। कहाँ जमा कराया भाई? कुछ तो मुझे लाइसेंस करा देना, ऐसा नहीं चलता ना काम। डॉक्यूमेंट वाले सर डॉक्यूमेंट सारे ये कौन सी गाड़ी है? ये स्कॉर्पियो नहीं है ये। ठीक हो जाएगी, लाइसेंस बना दे, कोई फोन पे नहीं, किसी को बना दे। वेट कर लो तो फिर दूसरी गाड़ी पे है। देश भर में चल रहे स्वच्छता अभियान स्वच्छता पखवाड़ा के तहत शारीरिक शिक्षा विभाग ने स्वच्छता पखवाड़ा के महत्व के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के अपने प्रयास में युवा छात्रों को शामिल करने के लिए कॉलेज परिसर के अंदर और बाहर सफाई अभियान की एक श्रृंखला के बाद एक साइकिल रैली का आयोजन किया। साइकिल रैली को कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सीमा नाज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें कॉलेज के लगभग 21 साइकिल चालकों ने भाग लिया। रैली कॉलेज से शुरू हो गई और मौलाना आजाद रोड, डलगेट, बुलेवार्ड रोड से होते हुए बॉटेनिकल गार्डन में समाप्त हुई। सभी प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में अत्यधिक रुचि दिखाई और उत्साहपूर्वक भाग लिया और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए संस्था के प्रति आभार भी व्यक्त किया। Thanks College of Education. सर आ गए वीडियो में। थैंक यू सर। कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर ने हमें एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। हमने साइकिलिंग अराउंड द डल लेक की इस मकसद के लिए कि एक आम आदमी को हम ये समझा सके कि इन्वायरमेंट जो है वो एक डिज़ास्टर में है, वो एक इमरजेंसी मोड में है। हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस इन्वायरमेंट को समझें और इसको बचाने की कोशिश करें। तो कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने भी हमें इस चीज़ को साइकिलिंग के ज़रिए से इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की कि इन्वायरमेंट जो हम क्लाइमेट चेंज की क्राइसिस में है या दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशनों में इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात में है, हम उस चीज़ को खुद समझें और लोगों को भी इस चीज़ को समझाए कि इस इन्वायरमेंट के तय हमें बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। अब ये इमरजेंसी मोड में है, हमें चाहिए कि इस इन्वायरमेंट को हम बचाए। जो हमारा वेस्ट निकलता है, चाहे घरों से निकलता है या कहीं से भी निकलता है, हम उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करें, या जो हमारा प्लांटेशन है या जो भी इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड है, जो भी कंसर्न्स है, हम इसको कैसे उस लेवल तक लाए जो हमारा इस वक्त टेम्परेचर में राइज है, वो इसको हम कैसे मिनिमाइज करें, हम उसको कैसे नीचे लाए ताकि आने वाले जो हम नस्लें हैं हम उनके लिए इस ज़मीन को, इस कायनात को उनके रहने के लिए बचा सके। यही कॉलेज ऑफ एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन का हमारा वहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, हम बार बार इस चीज़ की हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आम लोग और खुद हम भी इन डेप्थ अंडरस्टैंड करें कि एक फन के ज़रिए हम खुद लर्निंग भी कैसे सीखें और इन्वायरमेंट को भी कैसे चाहे। थैंक यू सो मच। आज जो ये हम यहाँ पे आप देख रहे हो, हमें ये कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर एम ए रोड श्रीनगर के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे आज हमारा साइकिलिंग था अंडर द बैनर ऑफ स्वच्छता पखवाड़ा के अंडर स्वच्छता पखवाड़ा के तहत ये साइकिलिंग था टुवर्ड्स एम ए रोड। यहाँ मुगल गार्डन हम पहुँचे। इसका यही मेन मोटिव जो है वो है कि अपनी सोसाइटी जो है उसको हम क्लीन रखें और साइकिलिंग करते रहें। हमारे यूथ जो है उनको ये मैसेज है कि आप साइकिलिंग करें। साइकिलिंग से क्या होता है कि आपका जो सेहत है, हेल्थ है, वो फिटनेस रहता है। इसी के बैनर के तहत ये आज हमारा साइकिलिंग यहाँ पर। दिस इज सईद सालेह नज़ीर फ्रॉम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, स्टूडेंट ऑफ कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो जो आज की रैली थी, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था हमारे कॉलेज की तरफ से और हमारे सारे स्टूडेंट्स थे इसमें, कुछ प्री सर्विस भी थे, कुछ इन सर्विस भी थे। तो एकदम से सारे मतलब साइकिलिंग पे थे और अच्छे से रैली करते। एक अच्छा माहौल, फ्रेंडली था और कोई ये नहीं था कि कोई आगे कोई पीछे। और हमारा बस यही मोटिव था कि हम सारे जो हमारा ये सोसाइटी है और हम एक अवेयरनेस की मैसेज दे सके कि क्लीन एनवायरनमेंट, जो माहौल इसको आलूद रखे। तो ये बहुत ही अच्छे से गुजरा और कंडक्ट किया हमारे कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने। तो इससे क्या है कि आगे आगे और अपॉर्चुनिटी मिलेंगी इसी तरह। तो ये हमारी एक इंस्पिरेशन है। आज हमें बहुत अच्छा लगा, आगे हम किसी और में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जैसे कि हम सभी को पहले से ज्ञात है कि पूरे देश भर में आज यानी 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में स्वच्छता पखवाड़ा मनाते हैं।
और आज हायर एजुकेशन की ओर से और ख़ासकर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ओर से एक साइक्लोथॉन का इनकाद किया गया, जो कंडक्ट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद एनएसएस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन। जम्मू कश्मीर से धारा 370 तथा 35 ए के निरस्त होने के 5 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्रीनगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी का ध्वज भी फहराया गया और सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर इस अवसर को उत्साहपूर्वक मनाया। जम्मू कश्मीर कब आजाद हुआ? 5 अगस्त कश्मीर आजाद हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है 370 हटाने से सभी मानते हैं, अपने भी पराये भी। अब पराये में जो अपोजिशन है वो भी मानते हैं कि एक अमन कायम हुआ यहाँ पर। जब मैं किसी दोस्त से बात करता हूँ, जब मैं किसी भी मकतब फ़िरके इंसान के साथ, शख्सियत के साथ बात करता हूँ, सभी करते हैं, वो ये मानते हैं कि इस दौर हुकूमत में भारतीय जनता पार्टी के तहत जो चल रही है, एक अमन बपा हुआ, एक आश्ती यहाँ पर हुई और ख़ासकर 2019 से आज तक खून खराबा ख़त्म हुआ। किसी का बेटा सड़क पर इस तरह से नहीं मर रहा है, चाहे पत्थर हो, गोली हो, पैलेट हो या और कुछ हो। और उन दिनों जिस तरह से कैलेंडर्स आ रहे थे हड़तालों के, बाकी से यहाँ का बिजनेस ठप था, यहाँ के बाकी चीज़ें ठप, यहाँ की एजुकेशन ठप थी, यहाँ के तमाम इंस्टीट्यूशंस ठप थे। और तब से हम ये देख रहे हैं कि हर एक जम्मू कश्मीर का बाशिंदा यहाँ पर चैन की सांसें ले रहा है, यहाँ पर पत्थरबाजी नहीं हो रही है, यहाँ पर खून नहीं हो रहा है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।